नमस्कार मित्रों, जय श्री राधे, जय तारा। आज बात करते हैं वाम मार्गी, औघड़, अरे उल्टा चलने वाले लोग। हम तो इस भौतिक दुनिया में सीधे चलने वाले, सरल रेखा प्रमाण के साथ, वह प्रमाण जो भौतिक लाभ दे, मटेरियल साइंस से यहाँ भागना, निरंतर भागना, दौड़ते रहना, चलते रहना। यहाँ पर सब कुछ पाकर भी कुछ नहीं, न नींद है, न गीत है, न संगीत है, सब मशीन है। कोई डिप्रेशन में है, कई तो डिप्रेशन आ गया तो आत्महत्या कर लेते हैं। किस लिए? मटेरियल साइंस के लिए। शरीर तो मरेगा ही, लेकिन अगर आप इस अवस्था में गए तो फिर क्या होगा? ये भौतिक संसार ही मरेगा, आप तो फिर भी अपने आप को वहीं पाओगे। पाश्चात्य की दौड़ में अंधे हो गए। अरे लेकिन पाश्चात्य के लोग तो हमें देख रहे हैं, हमारे देवों को देख रहे हैं, शांति की खोज में। यहाँ पर पूजा में मटेरियल साइंस से जुड़ा हुआ है, बाहरी वस्तु है, बाहरी वस्तु के बिना होता ही नहीं। यहाँ कुछ न मिलेगा। आडंबर मिथ्या, पता होते हुए भेड़ चाल चल रही है। हमेशा मृत्यु का भय, खोने का डर, एक दूसरे से छल पाप, फिर पाप धोने हम कहाँ गंगा जाएंगे। वहीं वाम मार्ग अनगढ़ा है। सबसे गुरु, बड़े गुरु भगवान शिव शंकर है, क्योंकि वह अनगढ़े हैं, वो बनावटी नहीं है। हीरा भूमि पर दबा रहता है, लेकिन जब उसे जौहरी निकाल लेता है तो उसे घिसता है, तराशता है, चमक जाता है वो, लेकिन उसका भार कम हो जाता है। मंदिर में नींव का पत्थर जिसे कोई नहीं देखता, सिर्फ कलश देखते हैं। यहां पर वाम मार्ग में कुछ भी मटेरियल साइंस है ही नहीं। यह मृत्यु नहीं है, महासमाधि है। तभी तो मृत्यु का भय नहीं। मृत्यु तो यहाँ उत्सव है, परंतु ये रास्ता बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, तलवार की धार है। क्योंकि राइट से लेफ्ट मुड़ना बहुत कठिन है। अरे राइट रहोगे तो वैज्ञानिक तथ्यों के साथ बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन वाम मार्ग में तो कुछ नहीं मिलेगा। मटेरियल साइंस के बारे में कुछ नहीं मिलेगा। यह मार्ग थोड़ा कठिन है, क्योंकि यह भौतिकतावाद से दूर है। यहाँ तो पूजा की सामग्री की आवश्यकता ही नहीं, न फूल है, न दीपक है, न धूप है, कुछ भी नहीं। यहाँ पे सिर्फ आपके शरीर की अनुभूति है। यहाँ सिर्फ आपकी चेतना, समर्पण, त्याग। आप कई तीर्थ जगह गए होंगे, लेकिन जब तक आप न मीरा बनोगे, न राधा बनोगे, तब तक त्याग, आंसू, जब तक खेपा न बनोगे, जब तक तुलसीदास न बनोगे, इस मटेरियल साइंस को, इस भौतिकवाद को ना त्यागोगे, ईश्वर को आंसू से आचमन ना करा दो, हृदय को पुष्प बनाकर उसके चरणों में अर्पित ना कर दो, तब तक बुद्ध जैसा त्याग न कर दो, तब तक कुछ नहीं मिलेगा। यहां आपको त्यागने की बात सिर्फ इस मटेरियल साइंस, इस भौतिक दुनिया के बारे में नहीं। अरे उसे भोगो, वह तो ईश्वर ने दिया है, परंतु आध्यात्म में उल्टा ही चलना पड़ेगा। अंदर उतरो। गाड़ी जब हम राइट से लेफ्ट मोड़ते हैं तो कठिन होती है। मृत्यु को जीतने का, उस अमृत को सहेजने का मार्ग है वाम मार्ग, जो कि तुम्हारे ब्रह्मरंध्र से झर रहा अमृत, निरंतर झर रहा, टपक रहा है बूंद बूंद करके, लेकिन हमें तो पता ही नहीं। हमारी जिह्वा तो भौतिक रस स्वादन ले रही है। जब तक जिह्वा उल्टी ना होगी, जब तक वाम मार्गी ना होगी, तब तक खेचरी मुद्रा ना लगेगी। जब तक तुम राइट से लेफ्ट ना होगे, तब तक तुम वाम मार्गी ना कहलाओगे। यही अमृत ही, इसी का सुरापान करना है। उन्मत्त हो जाओगे तुम, आंखें चढ़ जाएंगी। देखो संतों को, गुरुओं की पुरानी तस्वीरों की, भगवान शिव की आंखों को चढ़ी है ना,
बुद्ध की ध्यानस्थ अवस्था, कृष्ण की आंखों में देखो कैसी मादकता छाई हुई है, महादेव शिव की आंखें कैसी चढ़ी हुई है। यही तो है उस अमृत महासुरा का पान। शिवलिंग के ऊपर आपने देखा होगा जलधारी एक घड़ा जो कि बूंद बूंद टपकते हुए जल रखा रहता है, वो सीक्रेट है। यह रस निरंतर टपक रहा हमारे ब्रह्मरंध्र से। अब पूछे कि ब्रह्मरंध्र कहाँ है? अरे उसका रास्ता खुलता है जहाँ हमारी आंख नाक कान के छिद्र हैं, उसी जगह पे ये ब्रह्मरंध्र से टपकता हुआ अमृत गिरता है। इस भौतिकवाद में वो सीधा टपक कर अग्नि में अर्थात जठराग्नि में भस्म हो जाता है। उसे केवल जीभ पर उठाना है। जैसे ही जीभ खेचरी मुद्रा लगाएगी, जैसे ही जीभ उल्टे मार्ग पे चलेगी, वाम मार्गी होगी, वह उस तरंग को महसूस करने लगेगी। वहाँ दिव्यता है, वह सुरापान है, वहाँ शिव बुद्ध कृष्ण की प्राप्ति होगी। वहाँ न धूप है, न दीप है, न फल है, न प्रसाद है, सब कुछ अलौकिक है। अलौकिक गंध है, अलौकिक ध्वनि है, अलौकिक नाद है, अलौकिक वाद्य यंत्र है, अलौकिक घंटियां बज रही हैं। यह पा सकते हैं हम एक ही जीवन में। छूट सकते हैं जन्म के बंधनों से, मृत्यु के बंधनों से, दुख से। अरे मृत्यु तो अटल है, आएगी, परंतु एक दुल्हन एक उत्सव के रूप में आएगी। इस साधना से रोक लोगे अपने प्राण को, उन सारे छिद्रों से भागने से रोक लोगे, खोल दोगे ब्रह्मरंध्र, मिल जाएंगे प्राण उस परम ब्रह्म में, ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी। ये शॉर्टकट है, कठिन है। यहाँ सड़क नहीं, यहाँ लाइट नहीं, भीड़ नहीं है, आपको रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं। कांटे हैं, सिर्फ कांटे, सांप हैं, बिच्छू हैं, काट लेंगे, परंतु चलते रहो। छोड़ दो उस पर, सौंप दो अपने आप को। जहां गुप्त अंधेरा है, कुछ नहीं दिखता, तभी तो औघड़ अंधेरे में बैठता है, परंतु वहां एक दिव्य प्रकाश, एक दिव्य लाइट, एक दिव्य प्रकाश आएगा। खो जाओगे उस प्रकाश में, उस प्रकाश में विलीन हो जाओगे, मिल जाओगे उस शिव तत्व से, बन जाए वो राधा, बन जाओगे मीरा। दुनिया कुछ भी कहती रहे, कितने भी लांछन लगाती रहे, कुछ नहीं होगा। सिर्फ उस पथ पर अग्रसर होते जाओ। मेरा विश्वास करो, ईश्वर हमें जरूर मिलेंगे, जरूर मिलेंगे। और यही है औघड़ का रहस्य, यही है कापालिक का रहस्य, यही है तांत्रिक का रहस्य। ओम नमः शिवाय। जय तारा। राधे राधे।